तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेस टू विजिट इन लेह लद्दाख। नॉट ओनली लेह लद्दाख सिटी एज वेल एज जो सिटी के बाहर सिचुएटेड जो जगह है जो पूरे लद्दाख में फैला हुआ है, एग्जैक्टली हमको कहाँ कहाँ जाना है लद्दाख में, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या टिकट कॉस्ट है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप लद्दाख जा रहे हो, लद्दाख प्लान कर रहे हो 2024 में, तो आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या आपकी आइटिनरीज होनी चाहिए, आपको क्या लेकर जाना है, जाने से पहले की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, एंड आपका बजट क्या होगा, कितना दिन लगेगा, किस टाइप के परमिशन मतलब परमिट लगेगा, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो दे दूंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब भी लेह लद्दाख का नाम आता है लोगों को एक्चुअली गाइस पता ही नहीं होता कि लेह लद्दाख में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोगों को बस ये लगता है लेह लद्दाख में सिर्फ बाइक राइड करने जाना है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बाइक राइड करने से बहुत ज़्यादा वहाँ के कल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे किन टाइप के फोर्ट्स है, किस टाइप के लेक्स है, उनके पीछे स्टोरी क्या है। हालांकि मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। गाइस ऑलमोस्ट जो मैंने अब तक अपने इन्फॉर्मेशन निकाला है उसमें 25 से लेकर 26 लोकेशन है जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारे काउंटडाउन के जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो है शांति स्तूपा। तो गाइस शांति स्तूपा जो है वो बेसिकली लेह सिटी के अंदर आता है। गाइस बेसिकली एक वाइट कलर का डूम्ड शेप में स्तूपा है जो कि चांसपा के हिल टॉप पे आता है। एंड गाइस ये बनवाया गया था इन 1991 बाय जापानीज बुद्धिस्ट तोमिया नाकामुरा, इनके थ्रू बनवाया गया था। ये जो स्तूपा है ये ऑलमोस्ट 11,841 फीट की हाइट पे है। ये बेसिकली लेह से कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसकी जो फेसिंग है वो लेह पैलेस के तरफ से है। प्लस यहाँ पे आपको पूरे लेह सिटी का एक बर्ड आई व्यू मिलता है, बहुत अमेजिंग व्यू होता है। प्लस बहुत दूर के सब माउंटेन्स वगैरह भी आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। जो शांति स्तूपा है वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक बाय रोड बनाया है माउंटेन को कटिंग करके, बहुत अमेजिंग रोड है, बहुत अमेजिंग जिगजैग वाली रोड है, बहुत मजा आएगा, वो एक है। एंड जो दूसरा रास्ता है वो एकदम स्टीप रास्ता है जहाँ पे आपको 555 स्टेप्स है जिसको आपको चढ़ने पड़ेंगे, जहाँ पे आप डायरेक्टली शांति स्तूपा पहुंच सकते हैं। तो शांति स्तूपा का जो टाइमिंग है वो है 7 AM से लेके रात के 8 PM तक। उसका एंट्री फी 30 रुपीज। हमारे इस काउंटडाउन के सेकंड नंबर पे आता है लेह पैलेस। तो गाइस अगर मैं लेह पैलेस की बात करूं, उसके दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं लाचेन पालकर पैलेस। लेह पैलेस का जो टाइम है वो है मॉर्निंग के 7 AM से लेके शाम के 4 PM तक। लेह पैलेस का जो एंट्री फी है वो है ओनली 15 रुपीज, 15 रुपए का एंट्री है। ऑल्सो लेह पैलेस में आपको लेह के सारे हिस्ट्रीज के बारे में बताया जाएगा, उनके कल्चर, उनके ड्रेसिंग से। एंड गाइस काफी अलग टाइप के जो उनके गोम्पास है, स्तूपा है, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के कलरफुल गोम्पास है, वो सारे आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। पेंटिंग्स देखने मिलेंगे, उनके कल्चर के जो ड्रेसेस है वो, उनके सारी हिस्ट्री के बारे में इन डिटेल सारे कुछ आपको लेह पैलेस में देखने मिलेंगे। गाइस लेह पैलेस की एक खास बात ये है कि लेह पैलेस एक माउंटेन पे बेसिकली बनाया गया है एंड ऑलमोस्ट इन 9 फ्लोर का एक स्टेप बाय स्टेप एक पैलेस बनाया गया है, जिसमें कुछ पार्ट में रॉयल फैमिलीज रहती है, कुछ पार्ट में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है जिसमें आपको पूरे लेह पैलेस के बारे में बताया जाएगा। प्लस एक प्रेयर हॉल भी है जहाँ पे फोटोज वगैरह लेना बहुत मना है, बट फिर भी लोग जाके चुपचाप ले लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। लेह पैलेस को गाइस 1600 BC में बनाया गया था। माना जाता है कि गाइस यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स ऐसे जो ऑलमोस्ट 4.5 साल पुरानी पेंटिंग्स है, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। एंड यहाँ पे भी आपको लेह सिटी का एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा टॉप फ्लोर से। इसके बाद गाइस जस्ट 15 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे लेह पैलेस के जस्ट पास में अगर आप थोड़ा सा और चढ़ाई करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नामग्याल सीमो मोनेस्ट्री। इसे माना जाता है कि ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। गाइस ये एस्टेब्लिश किया गया था कुछ 1555 टाइम पे बाय ताशी नामग्याल। गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 3 मंजिला गोल्डन मातरिया बुद्धिस्ट के स्टैचूज है एंड उसके अलावा कुछ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड फ्रेस्कोस भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड गाइस ये बेसिकली एक सीमो कैस्टल के जस्ट पास में सिचुएटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन हमारे काउंटडाउन में है वो है जोरावर फोर्ट। इसे 1836 में बनाया गया था फॉर वजीर जोरावर सिंह। बेसिकली डोगरा ग्रुप के एक राजपूत थे जो कि बेसिकली एक मिलिट्री जनरल थे ऑफ डोगरा राजपूत। गाइस माना जाता है कि ये बेसिकली एक वेल्थ हुआ करता था डोगरा डायनेस्टी के, बट अभी इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है सो दैट ये जो खजाना है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, जिसमें कुछ पोस्टल एंड स्टैम्प्स भी कवर करते हैं। 2006 में जो इंडियन मिलिट्री फोर्स है उन लोगों ने इसे
प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करना शुरू किया। इसमें कुछ लाइट शोज भी स्टार्ट किए जिससे लोगों को पता चल सके कि इसकी क्या स्टोरी, इसकी क्या हिस्ट्री है। ये म्यूजियम बेसिकली स्काला रोड पे है और ये ले पैलेस से सिर्फ 7 मिनट्स के डिस्टेंस पे। इसकी जो टाइमिंग है वो है तकरीबन 9:30 AM से लेकर 7 PM। इसके जो टिकट के प्राइसेस है वो है तकरीबन कुछ 175 रुपीज़, बट अगर आप हॉल ऑफ फेम के साथ इसकी टिकट लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। हमारे काउंटडाउन के नेक्स्ट नंबर में आता है हॉल ऑफ फेम। तो गाइस इससे बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी ने मेंटेन किया है हमारे उन जवान शहीदों के एक याद में, एक एज अ मेमोरीज में, दैट लोग वहाँ पर आए एंड ये सब चीज़ों को देखे जो बेसिकली इंडो पाक के वार में शहीद हो गए थे। हॉल ऑफ फेम बेसिकली ले कारगिल रोड पे सिचुएटेड है और ये ले से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे लाइट शोज वगैरह भी होते हैं। टाइमिंग शाम का है एंड बेसिकली गाइस 9 AM से लेके 1 PM तक है और 2 PM से लेके शाम के 7 PM तक है। अगर एंट्री फी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जोरावर फोर्ट एंड हॉल ऑफ फेम दोनों का टिकट एक साथ भी ले सकते हैं एंड अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे काउंटडाउन में आता है नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सो गाइज ये बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर आपको गुरुद्वारा मिलेगा। यहाँ पे लंगर के खाना होते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, लंगर के खाना भी खाइए और अब चाहे तो अपने दिल से वहाँ पे कुछ डोनेशंस भी दे सकते हैं। वहाँ पे जाके आप मत्थे टेके। मैंने जो अपना राइड किया था लद्दाख का, तो मैंने स्टार्ट ही एक गुरुद्वारा से किया था प्रे करके एंड थैंक्स टू गॉड पूरा लद्दाख सीरीज काफ़ी अमेजिंग गया था आफ्टर दैट। गाइस यहाँ की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 AM से लेकर शाम के 7 PM तक है। ये लोकेशन सिचुएटेड है श्रीनगर ले हाईवे में। वैसे तो जो मैंने इनका वीडियो बनाया है उसमें मैंने प्रॉपर्ली इनका स्टोरी एक्सप्लेन किया है, बट एक आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि जो गुरुजी थे वो बेसिकली वहाँ पे प्रेयर मेडिटेशन एक जगह पे बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे एंड जो डेमोन था जिसे शैतान कहते हैं, उन्होंने लाइक अपने लात से एक स्टोन को पुश किया था एंड वो जो स्टोन था जब बाबा जी को आके टच किया तो वो मेल्ट हो गया जिस शेप में बाबा जी बैठे थे उसी शेप में। एंड फिर डेमोन नीचे आता है, उस स्टोन को देखता है एंड शॉक हो जाता है एंड फिर उस दिन से वो सारे बुरे काम छोड़ देता है। तो ये जो स्टोन है गाइज, आपको ये स्टोन आज भी उस गुरुद्वारा में मिलेगा। तो गाइज इसके बाद हमारे नेक्स्ट काउंटडाउन में आता है मैग्नेटिक हिल। जो गाइज ये बेसिकली ग्रेविटी हिल पे लोकेटेड है एंड गाइस यहाँ की जो माउंटेन्स की बनावट ऐसी है कि एक आपको ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ मैग्नेटिक हिल के पास जाके अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पे रख के गाड़ी बंद कर तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एक वन डायरेक्शन पे पुश करने लगता है एंड इसलिए से एक मैग्नेटिक हिल का नाम दिया गया है। गाइस यहाँ पे ATV राइड्स का ऑप्शंस भी है जो तकरीबन 1200 के आसपास आता है। ये बेसिकली श्रीनगर ले रोड पे सिचुएटेड है और ये तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम ले सिटी। गाइस इस काउंटडाउन के 8वें नंबर पे है संगम पॉइंट, जिसे कन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड ज़ंस्कार रिवर भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे 2 रिवर मिल के एक अलग ही रिवर बनता है। ये बेसिकली ले से तकरीबन 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगेन ये ले कारगिल हाईवे पे सिचुएटेड है, को ले श्रीनगर हाईवे पे मिल जाएगा। ये संगम पॉइंट का जो हाइट है वो है तकरीबन 11,500 फीट। सो गाइस संगम पॉइंट पे आपको प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे एक प्रॉपर कैंटीन है जहाँ पे आपको कॉफ़ी, टी, ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना आपको मिल जाएगा। प्रॉपर बैठने के लिए वहाँ पे सब जगह बनाया हुआ है, आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। काफ़ी इवनिंग टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम है संगम पॉइंट जाने के लिए। नॉट ओनली दिस, वहाँ पे गाइस बोट राफ्टिंग के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे जिसके कॉस्ट ऑलमोस्ट 1200 से लेके 3500 तक भी जाता है, अलग अलग लेवल, अलग अलग किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करते हुए। आफ्टर दिस गाइज हमारा जो नेक्स्ट काउंटर में जो लोकेशन है वो है स्पितुक मॉनेस्ट्री। स्पितुक मॉनेस्ट्री बेसिकली एक बुद्धिस्ट गोम्पा है। ये ले से बेसिकली 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। माना जाता है कि यहाँ पे काली माता जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिनका एक प्रॉपर फेस्टिवल होता है, प्रॉपर पूजा होती है, एक प्रॉपर रस्म रिवाज होता है जो लोग फॉलो करते हैं हर साल, और उस फेस्टिवल का नाम है गुस्तर फेस्टिवल। ऑप्शन में लिख दूंगा उसका नाम, आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना बिकॉज उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है। एंड गाइस इस मॉनेस्ट्री की जो हाइट है वो तकरीबन 10,852 फीट पे है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्पितुक मॉनेस्ट्री की जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 AM से लेकर शाम के 5 PM तक। एंड गाइस इस काउंटडाउन के नेक्स्ट लोकेशन है वो है ले मार्केट, जिसको मॉल रोड भी कहते हैं। एंड ये जो प्लेस है मेरा फेवरेट है।
इवनिंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे आपको हर टाइप के शॉप्स मिल जाएंगे, हर टाइप के जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो सारे नेसेसिटी की जो भी चीज़ है वो सब मिल जाएंगे। सिम कार्ड वगैरह है वो सब मिलेगा। इससे कनेक्टेड एक आगे बहुत सारे मार्केट है, आप आगे जाएंगे तो मेरे को भी मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे मिल गया तो मैं कैप्शन में लिख दूंगा। और 2-3 मार्केट है, आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लोथ मार्केट भी है। प्लस जब आप ले सिटी घूमेंगे या ले मार्केट जब आप घूमेंगे तो आपको हर घर की जो बनावट है वो देख के आपको एक वहाँ का ट्रेडिशनल डिज़ाइन का एक छोटा सा अनुभव होगा। ऑल रोड मतलब ले मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट इन लद्दाख। सो गाइस, इसके पास इस काउंटर में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है वो बेसिकली आप ले से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या तो फिर आप पहले नुब्रा वैली करके, हुंदर करके, जो विलेज है उसको करके भी आप जा सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट पैंगोंग लेक लेके चलता हूँ। पैंगोंग लेक जाने का जो गाइस सबसे बेस्ट टाइम है वो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है, जो ठंड लगना शुरू हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम है। और हाँ, जब भी आप लद्दाख जाते हो तो आप शुरुआत में पैंगोंग एंड सरचू में स्टे करना थोड़ा सा अवॉइड करना। आते वक्त जब का ट्रिप खत्म होता है तब आप ये 2 लोकेशन पे स्टे कर सकते हो, जाते वक्त नहीं तो आपको बहुत सारा हेडेक होगा एंड हो सकता है आपको ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो। बाकी आप पैंगोंग लेक अगर आप जाएंगे तो गाइस वहाँ पे जो आपको लेक देखने मिलेगा वो ऐसे वो लेक की खासियत ये है कि जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है लेक का जो कलर है वो भी चेंज होता रहता है। पैंगोंग लेक में पानी में जाना आपको अलाउड नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स कैंप्स है जहाँ पे आप जाके स्टे कर सकते हैं। पैंगोंग लेक का जो स्टे थोड़ा सा कॉस्टली होता है। डोंट वरी अबाउट द फैसिलिटी, सारे टेंट्स अच्छे हैं। मैं खुद समसारा कैंप में रुका था, काफ़ी अच्छा सर्विस था, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया था। लेकिन पैंगोंग लेक जो है गाइस, अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बाइकर एंथुसियास्ट है तो ले से लेके पैंगोंग जाते वक्त आपको बहुत ही रफ पैच, एकदम खतरनाक टाइप के माउंटेन कर्व्स, माउंटेन साइड से आपको गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे ऑफ रोड को भी आपको झेलना पड़ेगा फॉर पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है वो बेसिकली तकरीबन 14,000 फीट पे है। बेसिकली खारा पानी वाला झील है और क्योंकि इसके ऊपर सनरेज जो है वो डायरेक्ट पड़ता है तो दिन में कम से कम 7-8 बार तो ये अपना कलर चेंज करता है, जो कि इसकी खासियत है। नॉर्मली जो पैंगोंग लेक है वो ब्लू कलर का आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, ये बेसिकली पूरा ओपन एरिया है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा 10 या 20 रुपीज़ का कुछ टोल, या तो मैं बोलता हूँ एंट्री फी समझ लो, बिकॉज वो लोग इस लेक को क्लीन रख सके। एंड गाइस, ये जो लेक है ये बेसिकली तकरीबन 130 या 135 किलोमीटर के स्ट्रेच तक फैला हुआ है। तो जो गाइस तकरीबन 60 to 70% जो पार्ट है वो शेयर किया गया है वो चाइना में है एंड जो रेस्ट है वो इंडिया में है। विंटर के टाइम पे पैंगोंग लेक जो है वो पूरा का पूरा उसका जो लेयर है वो पूरा जम जाता है। कितने तो वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग ट्रैक करने के लिए जाते हैं। जो 3 इडियट्स मूवी है उसके बाद से पैंगोंग लेक बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। उसके बाद गाइस हमारे नेक्स्ट काउंटडाउन में आता है 3 इडियट पॉइंट्स। तो आपको गाइस लेक के बहुत पास जाने मिलेगा, अच्छे खासे फोटो शूट्स कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। प्लस वहाँ पे गाइस जो 3 इडियट्स में जो स्कूटर यूज हुआ था जिसमें करीना कपूर और आमिर खान बैठ के जा रहे थे, वो भी स्कूटर आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। कुछ बुलेट्स रखे हुए, प्लस वो 3 ड्रम था जिसमें 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान हॉस्टल में बैठ के वो बातिंग कर रहे थे। बम वाले जो चेयर थे जिसको आमिर खान बैठ के से इचिंग कर रहा था तो ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। सो ये बेसिकली उस पॉइंट में रखा हुआ है सो दैट आप लोग वहाँ पे जाके फोटोग्राफी कर सको एंड एक बहुत स्वीट मेमोरीज यहाँ से आप लेके जा सको। इस काउंटर में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है सो मोरिरी। कहता है कि ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक है जो कि तकरीबन 14,800 एंड समथिंग कुछ फीट हाइट पे है। गाइस ये लेक से बेसिकली 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गाइस ये जो झील है ये बेसिकली 350 फीट डीप है, 19 किलोमीटर लंबी एंड कुछ 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो गाइस तिब्बतन में झील को सो करके बुलाते हैं, इसके लिए इसके नाम के आगे सो मोरिरी करके लिखा गया है। इंटरेस्टिंग थिंग इज गाइस ये बेसिकली मीठे पानी का लेक है। नॉर्मली इसे सिर्फ समर के टाइम पे ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि विंटर के टाइम पे ये पूरा एकदम फ्रोजन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, पूरे बर्फ जम जाते हैं इसके ऊपर। गाइस यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पे कुछ जौ और आलू की खेती करते हैं। घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है मई से लेके सितंबर तक का, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टाइम पे ये पूरा फ्रोजन होता है। कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कैंपिंग किया लेट नाइट को तो आपको यहाँ पे गैलेक्सी के मिल्की वे जरूर देखने मिलेगा। काउंटडाउन का नेक्स्ट लोकेशन है चांगला पास। चांगला पास जो है गाइस वो सबसे डेडलीस्ट लोकेशन माना जाता है, क्योंकि उसके टॉप पे हमेशा वेदर खराब रहता है एंड आप जब भी ले से
पैंगोंग जाते हो या पैंगोंग से आप ले जाते हो तो बीच में आपको चरगला पास से गुजरना पड़ता है। इसका जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, वो है तकरीबन 17,500, जिसकी वजह से यहाँ पे लो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड चरगला पास एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको हमेशा स्नो मिलेगा ही मिलेगा। मैं खुद जून जुलाई के टाइम पे गया था एंड मेरी बैंड बज गई थी, क्योंकि स्नोफॉल, बारिश, विंड ब्लास्ट सब एक साथ मुझे मिला था चरगला पास में। एंड स्लिपरी रोड थे, बहुत नैरो रोड थे, बहुत डेंजरस पास था। एंड गाइस यहाँ पे आपको ऊपर एक मिलिट्री का कैंप मिलेगा, जो कि इन केस अगर कोई यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। मेरे फ्रेंड को भी उन्होंने हेल्प किया था, बिकॉज मेरे फ्रेंड को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। एंड इस लोकेशन पे गाइस रिकमेंडेशन किया गया कि 10 से 15 मिनट से आप वेट मत करो। अगर उससे ज़्यादा आप रुकिए तो आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। गाइस यहाँ पे एक चंगला बाबा का एक मंदिर भी है, जहाँ पे मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बस पहुँचा एंड वहाँ से निकल गया। एंड गाइस जो चंगला पास है वो पैंगोंग से भी 2 घंटे का रास्ता है, और ले से भी 2 घंटे का रास्ता है। एंड चंगला पास में एक बाइकर का वहाँ पे पहुँचना ही एक बहुत बड़ा ड्रीम है, तो कई सारे राइडर्स इसे ज़रूर क्रॉस करते हैं। सो गाइस हमारे काउंटडाउन में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है हेमिस मोनेस्ट्री। सो गाइस जब पैंगोंग लेक से ले की तरफ से आप आएंगे तो बीच में पड़ जाता है हेमिस मोनेस्ट्री, तो आप उसी वक्त इसको अपने प्लान में काउंट कर लेना। तो हेमिस मोनेस्ट्री बेसिकली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि हेमिस विलेज में है, एंड ये ले सिटी से तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड गाइस जो हेमिस मोनेस्ट्री है ये बेसिकली भगवान पद्म संभव जी को डेडिकेटेड किया गया है। ये जो लोकेशन है ये बेसिकली प्राइम लोकेशन है। आई मीन जो भी कोई लद्दाख आता है वो हेमिस मोनेस्ट्री एंड थिक्से मोनेस्ट्री ये दोनों ज़रूर कवर करते हैं। एंड गाइस जो हेमिस मोनेस्ट्री का जो टाइमिंग है वो नॉर्मली 10 AM से लेके शाम के 7 PM तक है, बट वो 7 PM तक वो गूगल में दिखेगा, बट इन रियलिटी 6 PM तक वो बंद हो जाता है। एंड जैसे कि मैं थिक्से मोनेस्ट्री की बात कर रहा था, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन आपको टूवर्ड्स ले की तरफ बढ़ते हुए मिलेगा वो है थिक्से मोनेस्ट्री। जो लोकेशन है गाइज, ये लोकेशन ले से सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, एंड इसे थिक्से या थिक्से मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गाइज अगर बात करूँ टाइमिंग की, तो गाइज यहाँ का जो टाइमिंग है वो बोलते तो है कि 9 AM से लेके शाम के 6 PM तक है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सनराइज से सनसेट आप जब चाहो जा सकते हो। एंट्री फ़ी जो है वो अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास है जहाँ तक मुझे याद है। प्लस इसके अंदर एक कैंटीन है, अगर आप थक जाओ तो आप आराम से इसके अंदर जाके कुछ खा पी सकते हो। प्लस रेस्ट रूम है। एंड ये जो थिक्से मोनेस्ट्री है गाइज ये बहुत कलरफुल है एंड काफ़ी सा स्टेप वाइज बनाया गया है, मतलब आपको बहुत इसमें चढ़ाई करना पड़ेगा एंड काफ़ी सा ऊपर एकदम बनाया गया है। एंड इसके टॉप पे आपको सिटी का बेसिकली एक बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलेगा। स्पेशली जब इसके टॉप पे जाओगे तो इसके टॉप से आपको राइट से लेके लेफ्ट तक आप जब देखोगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन का आपको व्यू देखने मिलेगा। एंड गाइस कहते हैं ना कि आप इतना चढ़ाई कर रहे हो, आप जब लोकेशन देखते हो वो लोकेशन इतना अमेजिंग होता है, सारी मेहनत ऐसा लगता है कि वसूल हो चुकी है। गाइस थिक्से मोनेस्ट्री में आपको एक 50 फीट टॉल जी का गोल्डन स्टैचू आपको देखने मिल जाएगा। मात्रे बुद्धिस्ट का एक प्रॉपर आपको स्टैचू देखने मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड कलर का है। कहा जाता है कि जो थिक्से मोनेस्ट्री है वो तिब्बत के पटोला पैलेस जैसा भी दिखता है। यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे अलग टाइप के गोम्पास देखने मिलेंगे, जैसे कि सिल्वर गोम्पास है, नॉर्मल गोम्पास है, प्लस बहुत सारे पेंटिंग्स एंड अलग अलग टाइप के जो जितने भी बुद्धिस्ट के जो स्टैचूज है वो आपको फ्रेम करके बनाए हुए देखने पे जरूर मिलेंगे। जो टाइमिंग है गाइस सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। एंड इसकी जो एंट्री फी जैसे कि मैंने आपको बताया 40 to 50 रुपीज़ के आसपास है। हमारे काउंटडाउन में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है शे पैलेस। सो बेसिकली गाइस जो शे पैलेस है वो नामग्याल फैमिली के लिए बनवाया गया था। माना जाता है कि नामग्याल फैमिली यहाँ पे सिर्फ समर बिताने के लिए जाया करती थी। एंड गाइस जो शे मोनेस्ट्री है वो तकरीबन यहाँ से 40 फीट ऊपर है, अबाउट 11,000 समथिंग सी लेवल पे है। ये जो जगह है ये कुछ 1655 में बना था। मुगल एम्पायर है हैदर दुगलत, वो यहाँ पे आके रहे थे। एंड गाइस शे पैलेस आने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है एंड आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये लोकेशन ले सिटी से तकरीबन 15 to 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पड़ जाता है कुछ ले मनाली हाईवे पे, जो कि शे विलेज के पहाड़ियों पे सिचुएटेड है। इस पैलेस की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको साक्यामुनि बुद्धा की 40 फीट लंबी एक गोल्डन स्टैचू देखने मिलेगा। एंड गाइस इसके बाद हम चलेंगे खारदुंगला पास पे। तो गाइस खारदुंगला पास जो है वो बेसिकली बहुत ही डेंजरस पास है, वो इतना इजी नहीं है, वो इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत नैरो रोड है। खारदुंगला पास एक ऐसा पास है जहाँ पे आपको हमेशा
स्नो मिलेगा ही मिलेगा, कभी थिक स्नो तो कभी थोड़े बहुत स्नो, बट स्नो वहाँ पे ज़रूर मिलेगा टॉप पे। सो गाइस खारदुंगला जो है बेसिकली इंडस रिवर वैली और श्योक रिवर वैली को कनेक्ट करता है, सियाचिन ग्लेशियर से काफ़ी क्लोज है। गाइस ये जो पास है बेसिकली 1976 में बना था, 1988 में पब्लिक का यहाँ पे आना जाना स्टार्ट हो गया। खारदुंगला बेसिकली गाइस BRO के थ्रू मैनेज किया जाता है, विच इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस खारदुंगला पास जो है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर के लिए जितने भी जो नेसेसरी चीजें हैं वो यहीं से पास होता है। एंड गाइस ये इंडिया का द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है। फिलहाल जो फर्स्ट मोटरेबल पास है वो उमंगला पास। गाइस खारदुंगला पास जो है वो लेह से सिर्फ 39 to 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। एंड इसके वन साइड में है नॉर्थ कुल्लू एंड दूसरे साइड में है साउथ कुल्लू। जो खारदुंगला है वो तकरीबन 18,000 फीट के हाइट पे है, मतलब काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वेट मत करना। प्लस यहाँ पे मिलिट्री वालों का एक पोस्ट भी है एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी ऊपर बनाया हुआ है। एंड गाइज यहाँ पे जाना हर एक बाइकर की ड्रीम होती है, हालांकि थोड़ा डेंजरस होता है बट ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रोड्स वगैरह बन गए हैं, सिर्फ कुछ जगह पे रोड डैमेज है जहाँ पे थोड़े बहुत जो लैंडस्लाइड होता है या जो ड्रोन्स वगैरह जो गिरते रहते हैं या तो स्नो मेल्ट होते हैं, उस जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सारे रोड काफ़ी अच्छे से बन गए। गैस ये जो रोड है ये नुब्रा वैली को भी कनेक्ट करता है, पे जाके फोटो सेशन तो ज़रूर करना। सो गैस हमारे नेक्स्ट काउंटडाउन में जो लोकेशन है वो है नुब्रा वैली, जिसको डूमरा भी कहते हैं। लद्दाख का बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, तो गैस इसे डूमरा भी कहा जाता है। डूमरा मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। सो गैस यहाँ पे श्योक रिवर नुब्रा रिवर से जाके मिलता है और वो जाके बहुत लार्ज वैली बनता है जो कि लद्दाख और काराकोरम रेंज को सेपरेट करता है। गैस इसका जो एवरेज हाइट है वो तकरीबन 10,000 फीट पे है अबव सी लेवल। गैस यहाँ पे जाने के लिए नॉर्मली लोग खारदुंगला से होके फिर नुब्रा वैली जाते हैं। नुब्रा वैली मस्ट टू विजिट लोकेशन है लद्दाख में, और ये फेमस अपने सैंड ड्यून्स एंड डबल हम कैमल के लिए। नुब्रा वैली एंड लेक को जो डिवाइड करता है वो है खारदुंगला पास। गैस नुब्रा वैली एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको श्योक रिवर फ्लो होते हुए दिखेगा, यानी से श्योक रिवर के वजह से जो बालू है वो सब पानी के साथ आ जाता है एंड उसके वजह से फॉर्म होता है हुंदर, मतलब सैंड ड्यून्स, और वहाँ पे आपको डबल हम कैमल का ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस इसके दो लोकेशन जो है बहुत ही फेमस है, वो है डिस्किट मॉनेस्ट्री और दूसरा है हुंदर। एंड गाइस नुब्रा वैली में आपको बहुत ही ओपन वाइड एरिया के ऐसे डेजर्ट टाइप देखने मिलेंगे, जैसे कि आप इस फुटेज में देख रहे हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे हुंदर के रेत के टीले, फिर जैसे डबल हम कैमल हो गया, ये कैमल राइड हो गया, ये आपको देखने मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एनी टाइम आ सकते हो जब भी आपका मन करे, और यहाँ पे आने के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई ऐसा कोई स्पॉट नहीं है कि कोई चार्जेस पे करना पड़े। ये नुब्रा वैली बहुत बड़ा जगह है। इसके बाद में हमारे काउंटडाउन के नेक्स्ट लोकेशन में आता है हुंडर सैंड ड्यून्स। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डेजर्ट, एक ऐसा डेजर्ट जो गर्म नहीं ठंडा है। यस, जैसे आपने जैसलमेर में रेत देखा था, बड़े बड़े टीले देखे थे रेत के जैसलमेर में, लेकिन वो गर्म होता है वहाँ पे, बट यहाँ पे ठंडे डेजर्ट आपको देखने मिलेगा, जिसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यस, ये जो डेजर्ट है, जो बालू है, जो इसके जो यहाँ पे आप फॉर्मेशन हुआ है वो श्योक रिवर के साथ बहकर आया है। बस ये नुब्रा वैली का सबसे बेस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट प्लेस है। बेस्ट पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है डबल हम कैमल राइड, एंड ये फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ हुंदर में मिलेगा पूरे इंडिया में। एंड गाइस ये लेह से लगभग 127 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। एंड गाइस ये लोकेशन डिस्किट से पड़ता है तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सैंड सर्फिंग, आर्चरी, देन जीप सफारी का ऑप्शन भी है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज डबल हम कैमल पे कैमल राइड। हुंदर आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो, सनसेट होने तक आप यहाँ पे आके रह सकते हो। प्लस यहाँ पे बहुत सारे आसपास टेंट के ऑप्शन भी है। गाइस ये भारत का एक आखिरी जगह है जहाँ तक आप जा सकते हो। इसके बाद में एक लास्ट विलेज है जिसको इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता है, वो है तुरतुक। काउंटडाउन में जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है तुरतुक। वो है तुरतुक विलेज, या तो तुरतुक में एक म्यूजियम है, वहाँ पे हम चलेंगे। उसका और एक नाम है बाल्टी हेरिटेज हाउस म्यूजियम। सो गाइस यहाँ पे आपको बेसिकली बाल्टी आर्ट कल्चर एंड उसके हिस्ट्री के बारे में देखने मिलेगा, क्योंकि उसे बहुत सही तरीके से वहाँ पे आज भी प्रिजर्व किया गया। म्यूजियम के जो ओनर है उनका नाम है मोहम्मद अली अशोर, जो कि उन्होंने 2018 में ओपन किया था।
टूरिस्ट लोगों के लिए। इस म्यूजियम में जो एंट्री टिकट है गाइस वो सिर्फ 50 रुपीज़ का है। इस तुर्तुक में जो मेन पार्किंग एरिया है वहाँ से ये सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। कल के अंदर ज़रूर जाना और एक्सप्लोर करना। ये तो हमने बात कर ली म्यूजियम के बारे में, अब बात करते हैं तुर्तुक के बारे में। जो तुर्तुक है बेसिकली गाइस ये भारत का लास्ट विलेज माना जाता है और कुछ माना जाता है कि 1971 तक वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तुर्तुक पड़ता था गाइस पाकिस्तान के बालिस्तान जिले में, जो कि एक POK का हिस्सा है। 1971 वार में इंडिया ने इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया। एंड गाइस माना जाता है कि तुर्तुक एक ऐसा गांव है जिसको इंडिया और पाकिस्तान के सरहदों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और यही वो गांव है जो बेसिकली ब्यूटीफुल शोक रिवर के पास में पड़ता है। एंड कैसे बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको गाड़ी नहीं, आपको पैदल घूमना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टूरिस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए गए हैं। इसके लिए आप आराम से पैदल जाइए, बाजू बाजू में है, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं आप तुर्तुक विलेज में। एंड यहाँ पे एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे बाइनाकुलर से आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर माउंटेन के चोटी पे, ऊंचाई पे हमारे इंडियन के जवान जो है वहाँ पे पोस्ट लगा के बैठे हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए तुर्तुक भी एक जरिया है, इसीलिए ये विलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कैफे मिल जाएंगे, म्यूजियम मिल जाएंगे, मस्जिद, मंदिर, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो गाइस हमारे इस काउंटडाउन में नेक्स्ट लोकेशन है वो है आर्मी वॉर मेमोरियल। तो जब तुर्तुक की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के आते वक्त या जाते वक्त जब भी आपका मन करे एक बार ज़रूर यहाँ पे आप जाना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस बेसिकली हमारे आर्मी जो शहीद हुए उनके याद में बेसिकली वार मेमोरियल बनाया गया है। ये ओपन एरिया है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है। मैक्स टू मैक्स में भी शायद आपको 15 से 20 मिनट लगेगा इसे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पे आप जाके उन सारे सोल्जर्स के नाम देख सकते हैं जो जो हमारे भारत के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। यहाँ पे एक ऐसे डिस्प्ले वो सारे चीज़ों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है कि जैसे हमारे जो सोल्जर्स है उस साइड में कौन से टाइप के गन्स यूज़ करते, किस टाइप के पोशाक पहनते, क्या उनका यूनिफॉर्म होता है, किस टाइप के बंकर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले रखा हुआ है। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है डिस्किट मॉनेस्ट्री। लेवल से है तकरीबन 10,480 फीट पे। सो गाइस अगर लद्दाख की इस वाले पार्ट पे आ रहे हो जहाँ पे नुब्रा है तो आप डिस्किट मॉनेस्ट्री जरूर ट्राई करना, बिकॉज ये मस्ट टू विजिट वाला प्लेस है। माना जाता है कि 14th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। एंड गाइस जो डिस्किट मॉनेस्ट्री है वो बेसिकली एक हिल टॉप पे है जो कि आपको डिस्किट गोम्पा से क्लियरली दिखाई देगा, कुछ ऐसा व्यू आएगा। और इसी मॉनेस्ट्री में आपको मिलेगा एक स्कूल जो कि बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल स्कूल है और ये लद्दाखी लोगों के लिए स्कूल बनाया गया है। डिस्किट मॉनेस्ट्री का जो एंट्री फी है वो सिर्फ 30 रुपीज़ है, बहुत मार्जिनल है। एंड जो इसका टाइमिंग है वो आएगा कुछ 7 AM से लेके 1 PM तक है। आफ्टरनून में 2 PM से लेके कुछ 7 PM तक है। इसके बाद आ जाता है गाइस डिस्किट बुद्धा स्टैचू। ये जो स्टैचू है गाइस ये पूरे नुब्रा वैली में दूर दूर से आपको दिख जाएगा क्योंकि ये पूरे नुब्रा वैली का सबसे बड़ा स्टैचू है। एंड इसके अंदर एक छोटा सा टेम्पल बनाया गया है जो कि एग्जैक्टली स्टैचू के नीचे है। यहाँ पे आपको पूरा पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा नुब्रा वैली का। बेसिकली नुब्रा का पूरा सब कुछ व्यू आ जाएगा। एज वेल एज डिस्किट मॉनेस्ट्री भी यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। एंड ये ले से बेसिकली 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड नुब्रा वैली का जाना माना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसका जो चार्जेस है एंट्री फी वो सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड गाइस ये तकरीबन 106 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्धा स्टैचू है जो पूरे नुब्रा वैली से दिखाई देता है। ये जो बुद्धा स्टैचू है ये गोल्ड, येलो, रेड, ब्लू सब मिक्स कलर में एकदम प्रॉपर तरीके से बना के फुली वेल मेंटेन किया गया है। ये शोक रिवर वैली के पास में है। एंड गाइस इसका जो उद्घाटन है वो बेसिकली दलाई लामा जी ने 2010 में किया था। इसका ये मान्यता है कि ये 3 चीज़ों को दर्शाता है। वो है प्रोटेक्शन ऑफ डिस्किट, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर वॉर फ्रॉम पाकिस्तान एंड तीसरा है वर्ल्ड पीस। एंड यहाँ की जो टाइमिंग है वो भी 7 AM से 1 PM एंड 2 PM से लेके 7 PM तक है। बस हमारे काउंटर के जो नेक्स्ट लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो काफी सारी मूवीज बनी है, दैट इज कारगिल। कारगिल का नाम सुनते ही गाइस कारगिल मूवीज की सारी इमेज जो है रिफ्रेश हो जाती है। इसे बेसिकली लैंड ऑफ आगाज भी कहा जाता है। एंड ये श्रीनगर से तकरीबन 205 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वही जगह है जहाँ पे काफी सारे कारगिल में हमारे बहुत सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए थे और बहुत तगड़ा वार हुआ था। तक ये बात होगी सन 1999 की। एंड गाइस कारगिल में वैसे तो बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कुछ मॉनेस्ट्रीज है जिनमें से एक है सानी मॉनेस्ट्री। सानी मॉनेस्ट्री का कारगिल का बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री माना जाता है। कारगिल का जो सबसे फेमस
स्ट्रक्चर है वो है मैत्र बुद्धा, जिसे लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पड़ जाएगा मुलबेग मॉनेस्ट्री में। इस कारगिल का जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो है बेसिकली ज़ंस्कार, और ज़ंस्कार में बाइक राइड करने के लिए लोगों का ड्रीम है, बिकॉज ज़ंस्कार बहुत ही टफेस्ट रूट, मतलब बाइक राइड के लिए सबसे टफेस्ट माना जाता है एंड काफ़ी डेंजरस भी है, बिकॉज उसके जो ऑफ रोडिंग के पैच है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, थोड़ा हाई टेक लेवल पे आता है, इसलिए वहाँ पे जल्दी कोई सोलो राइड भी नहीं करता। अगर लोग जाते भी तो पूरे तैयारी से जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे तकरीबन कुछ 8 to 9 मंथ्स आपको हमेशा स्नोफॉल ही मिलेगा। ये पूरी जगह स्नो से ढकी हुई होती है। सो गाइस जो लोकेशन मैंने इसमें कवर किया है वो सारे लोकेशन का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए और आपको सर्च ना करना पड़े। आई होप लद्दाख जाने के लिए आपको कौन से लोकेशन पे जाना है और क्या क्या आपको एक्सप्लोर करना है, इस वीडियो से काफ़ी कुछ ग्लिम्स मिल गया होगा। आप इस वीडियो को सेव कर लेना, या तो आप डाउनलोड करके रख लेना, या तो आप इसको लाइक कर दोगे तो आपके लाइक के सेक्शन में भी सेव हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कभी भी फ्यूचर में जब लद्दाख जाए तो मेरा वीडियो आपके लाइक सेक्शन में आपको क्लियरली मिल जाएगा। और गाइस अगर मेरी मेहनत दिख रही है, मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए गाइस कनेक्टेड रहना, एंड बहुत अच्छे सीरीज आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रान। तब तक ले देख लो आप जो स्क्रीन पे दूसरा वीडियो आ रहा है वो।